नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशनर्स के लिए यह एक ज़रूरी सूचना है। जिसने भी यह गलतियां की हुई है उन्हें किसी भी हालत में कोई भी पेंशन राशि सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। चाहे आपको 3,000 रुपये दिए जाते हों, 4,500 रुपये दिए जाते हों, 400 रुपये दिए जाते हों, 1,500 रुपये दिए जाते हों या फिर 2,500 रुपये दिए जाते हों। यदि आपसे यह गलती हो रही है या आपने ये गलती कर दी है तो आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए आज की यह जानकारी है। डिटेल वाइज में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि किन गलतियों से आपको बचना है। यदि आपने गलतियां की हुई है तो कैसे अपनी गलतियां आप संशोधन करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम्स के बारे में। स्कीम्स सबसे पहले यहाँ पर आपके राज्य सरकार आती है। जी हाँ, जिस भी आप राज्य में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जिस भी आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा, जिस भी आप राज्य के पेंशन धारक है, सबसे पहले आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोनों को मिलाकर ही ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते तक पहुंचाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपके राज्य में 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं तो 1,500 रुपये में से जो 200 रुपये होते हैं या फिर 300 रुपये होते हैं वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन जो 1,300 या फिर 1,200 रुपये होते हैं वह आपके स्टेट गवर्नमेंट के हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों को मिलाकर ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते तक पहुँचाई जाती है। अब चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था किसी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी गलतियाँ समझ लीजिए दोस्तों। कुछ ऐसे पेंशन धारक है कि जिनका केवाईसी भी हो गया है और बैंक केवाईसी भी हो गया है। बैंक केवाईसी होता है आपका बैंक सत्यापन, केवाईसी होता है आपका पेंशन का केवाईसी, जिसमें आपको अपना आधार प्रमाणीकरण देना होता है या फिर आप अपना आधार वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसी के बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में गलतियां हो रही थी, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन राशि समय समय से मिलती रहेगी यदि उनका अच्छे तरह से ठीक प्रकार से करेक्शन हो चुका है। अब कोई भी गलतियां नहीं है, ना तो उनके नाम स्पेलिंग्स में गलतियां हो रही है, ना ही उनके आईएफएससी कोड में है, अकाउंट नंबर में है, सभी चीज़ें एक जैसी हैं। यानी कि उनके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर, यानी कि आधार कार्ड में भी सभी नाम एक जैसा है और मोबाइल नंबर भी एक जैसा है, यहाँ तक कि एड्रेस भी एक जैसा है। इसी प्रकार से जब आपने आधार कार्ड अपना बैंक में दिया था तो आपके बैंक में भी आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके नाम में स्पेलिंग्स में वहाँ भी कोई गलतियाँ नहीं हो रही हैं, वहाँ भी एक जैसा आपका नाम है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद जब आपने अपना केवाईसी कराया तो केवाईसी कराने के समय तो वहाँ भी ये सभी चीज़ें आपकी एक जैसी ही थी, यानी कि नाम में, स्पेलिंग्स में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, जन्म तिथि में कोई भी गलतियाँ नहीं हो रही थी। तो यदि आपके आधार कार्ड में कोई भी गलतियाँ नहीं हो रही है, सभी चीज़ें आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही चीज़ें हैं, आपके बैंक में भी वही चीज़ें हैं और आपके आधार कार्ड में भी सेम चीज़ें, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही है, तो ऐसे आपको गलतियां यदि आपने संशोधन करा लिया, कोई भी छोटी मोटी गलती हो रही थी तो आपने संशोधन करा लिया है, तो आपको 101% पेंशन राशि दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ राज्य ऐसे सरकारें हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। अब जिनमें जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है उन्हें अपना जीवन सत्यापित कराना होगा। जिसने पहले करा लिया है उनको पेंशन मिलती रहेगी, जो अब करा रहा है उनको बाद में पेंशन मिलेगी, साथ साथ पेंशन नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर आप अपनी गलतियाँ समझ लीजिए कि पेंशन धारक क्या गलतियाँ कर रहे हैं। हमारे पास कल एक मैसेज आया था इनबॉक्स में, यूट्यूब इनबॉक्स में, उस पर वे हमसे पूछ रहे थे कि सर, यदि
हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं, क्या ये सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यदि मान लीजिए आप मेरठ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, यदि आप यूपी के पेंशन धारक हैं, यूपी के आप पेंशन धारक हैं और इसमें आप मेरठ में रहते हैं। मान लीजिए आप पहले मेरठ में रहते थे, ठीक है ना दोस्तों, मेरठ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं मेरठ। तो देखिए जैसे आप मेरठ में पहले रहते थे, ठीक है ना, लेकिन अब वहाँ से आपका एड्रेस चेंज होगा, यानी कि परमानेंट आप चले गए हैं। परमानेंट चले गए हैं कहाँ पर? अपना बुलंदशहर में। जी हाँ दोस्तों, बुलंदशहर शहर। देखिए दोस्तों, आप चले गए हैं बुलंदशहर। यदि आप परमानेंट चले गए हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि आप परमानेंट चले गए हैं यानी कि अब आपका जो मूल निवास है वह बुलंदशहर का है, आपका यानी कि आधार कार्ड वो भी बुलंदशहर का है, आपका बैंक खाता भी बुलंदशहर में ही है, यानी कि सभी चीज़ें आपकी बुलंदशहर में बन चुकी हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी बुलंदशहर के हो चुके हैं, तो आप अपना एड्रेस ठीक करा सकते हैं अपनी पेंशन में। यदि आप टेम्परेरी रह रहे हैं किसी यानी कि अपना ज़िला छोड़कर किसी और अन्य ज़िले में टेम्परेरी रह रहे हैं, परमानेंट आपका एड्रेस नहीं है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस पेंशन में चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हाँ, अगर आप परमानेंट हो चुके हैं किसी और ज़िले के, रहना प्रारंभ आपने कर दिया है, परमानेंट ही सभी चीज़ें बन गई हैं, तो आपको करा लेना है एड्रेस चेंज, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अन्यथा आपको हम तो यही कहेंगे कि यदि आप टेम्परेरी रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस कराने की आवश्यकता नहीं है चेंज। यदि आप कर लेते हैं, हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी यहाँ पर पेंशन रुक जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसमें तो आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं, चेंज अपने आधार कार्ड में, लेकिन दोस्तों जो आपका मूल निवास है वह आपका उसी राज्य का होगा, माफ़ कीजिएगा, उसी राज्य का और उसी ज़िले का जहाँ पर आपको पहले आप रहते थे। लेकिन दोस्तों इन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। आपको जब ही अपना एड्रेस चेंज कराना है जब आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हमेशा के लिए परमानेंट रहने के लिए चले जाते हैं और सभी डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर बन जाते हैं। कैसे चेंज करा सकते हैं ये भी आप देखिए दोस्तों, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, जैसे हमने आपको बताया कि आप पहले मेरठ में रहते थे, मेरठ से आप चले गए बुलंदशहर, बुलंदशहर बुलंदशहर आप यहाँ पर चले गए हैं। हम दोबारा से लिख लेते हैं बुलंदशहर, बुलंदशहर। तो देखिए यहाँ पर आप बुलंदशहर में चले गए हैं, ये आपका पहले आप परमानेंट एड्रेस आपका मेरठ था, तो आप बुलंदशहर में चले गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप यदि अपनी पेंशन का एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो जो माफ़ कीजिएगा, मेरठ में आपका ज़िला समाज कल्याण जो भी है वहाँ पर आपको चले जाना है और अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका बैंक की पासबुक लेकर, तो वहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर चले जाना है और इसमें आपका मूल निवास भी आएगा, आपका आधार कार्ड भी आएगा और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है समझ लीजिए, ये भी सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर चले जाना है और वहाँ से आप अधिकारी से बातचीत करके आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। आपका करेक्शन हो सकता है आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों वह आपको अच्छे से समझाएंगे भी, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार से कराना सही है। तो यदि आपका परमानेंट है तो आप करा सकते हैं, यदि आप टेम्परेरी रहते हैं तो आपको ये अपना एड्रेस नहीं चेंज कराना है। हम तो आपको इतना ही बताएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।